ठीक, 10, 12, ठीक। अब देखो, अब इधर एक विषम संख्या लो, जैसे 3, 7, 5, 9। अब सुनो, ये कौन संख्या है? सम संख्या। इधर क्या है? विषम संख्या। ध्यान देना, सम संख्या का वर्ग करो, 6 6 36, इसका स्क्वायर 36 होगा ना, सबका स्क्वायर करो, 8 8 64, 10 10 100, इसका 144। अब ध्यान समझना, देखो बताते हैं। 3 3 9, 7 49, 5 5 25 और 9 9 81। कुछ ध्यान दिया? सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है, दो सम संख्या इसका स्क्वायर भी सम आ रहा है। सम संख्या का वर्ग करेगा क्या होगा? सम संख्या आएगा। देख लो, 10 ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। लेकिन विषम संख्या का वर्ग करेगा ना तो विषम संख्या आएगा। देखो, 3 का स्क्वायर 3 विषम संख्या, इसका स्क्वायर भी 9 विषम संख्या। 7 विषम संख्या तो इसका स्क्वायर 49 भी विषम संख्या। 5 विषम संख्या तो इसका स्क्वायर भी 25 विषम संख्या। समझा ना? तो एक बात है याद रखना बात कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा सम होगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम होगा। एक चीज दो, सुनो, चलो पूछते हैं। 800, ठीक। चलो, अच्छा, इसमें बताना है कि किसका स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण नंबर होगा। ध्यान सुनो, जीरो लॉ में ये बात ध्यान देना है कि जीरो की संख्या अगर सम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहले विषम के लिए देखो, अगर जीरो की संख्या कितना है? विषम। जैसे जीरो हम गिने, ठीक, क्या आ गया? विषम संख्या आ गया। तो फिक्स कर देना वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कब? जब जीरो विषम संख्या बार रहेगा। तो जैसे देखो, 1 2 3 क्या हो? जीरो 3 विषम के सम विषम, इसे हटा दो डायरेक्ट। ये हम डायरेक्ट बोल रहे हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब कोई संख्या ऐसे ना हो जिसका स्क्वायर इतना आएगा, ठीक, ये बात हुआ। चलो अब देखना, गिनो, 1 2 3, कितना हुआ? 3। तो ये होगा, भले 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन जीरो क्या है? 3 गो। जैसे तो 1 0 हम हटाते हैं तब हो जाता 400। किसका? 20 का ना होता है, 20 का। तब क्या बोले? जब जीरो की संख्या अगर सम रहेगा तो क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। जीरो की संख्या, जीरो की संख्या विषम तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग। और जीरो की संख्या सम तो पूर्ण वर्ग होगा। इसमें नहीं होगा, सॉरी, जीरो की संख्या विषम तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और जीरो की संख्या सम तो पूर्ण वर्ग होगा। अब देखना अगला एग्जाम्पल, गिनो जीरो, 1 2 3 4, ठीक, कितना? विषम सम, विषम सम नहीं रे, 1 2 3 4, जीरो कितना बार? सम बार, तो पूर्ण वर्ग होगा? हाँ होगा। लेकिन सुनो, चलो मान लो यहाँ जीरो होता है, इधर सुनो, चलो ध्यान दो इधर, सुनो, क्यों जीरो? 1 2 3, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। जीरो जब 3 आ गया तो क्या होगा? विषम बार, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक। अब इसका गिनो, 1 2 3 4 सम बार है, सुनो, 4 1 2 3 4 तो पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग नहीं होगा, खाली जीरो देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। सब ध्यान सुनो, सुनो, इसमें 2 कंडीशन बनता है। एक ठो और पता है कुछ कि जीरो को छोड़ के वो संख्या जो लिखा हुआ रहेगा ना वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक। लिख देते हैं, जीरो को छोड़कर संख्याएं
पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। लिख देते हैं इसको भाई। हाँ लिख रहा, रुको ना तो नहीं देखो। अच्छा जीरो तो गिन लिए, सम संख्या जब आ जाए ना तो दो कंडीशन बने, ऐसे चेक करना। दो, एगो दूगो तीन गो चार। अच्छा चलो जीरो तो चार गो है। अच्छा जीरो छोड़ो सबको, अंक उसको चेक करो पूर्ण वर्ग है तो ऐसे पूर्ण वर्ग है रे, तो नहीं होगा, समझ गए। यहाँ तो तुम मार तो दिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 कैसे मारा कि सम संख्या था, लेकिन ये भी पूर्ण वर्ग था तब ना हुआ। हाँ पूर्ण वर्ग होगा। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, इसमें दो कंडीशन बना, ठीक। चलो यहाँ तो चेक कर लिया 4 गो है, अभी किसको चेक करना बच गया 4, ये पूर्ण वर्ग है। हाँ है, तो ये क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। समझा बात को। हाँ चलो करो।